हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है और इस फीलिंग के आगे क्या होने वाली है, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। आज की रीडिंग की टॉपिक है ये। एंड यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में बात नहीं होगी। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है आप कौन है, कैसे दिखता है, कैसे बात करते, कैसा आपका नेचर है, उनकी रीडिंग यहाँ पे होगी। ओके, ये मैं अपने हर क्रश की रीडिंग में बताता हूँ और यहाँ पे भी बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे नए लोग भी देख रहे होते हैं, है ना। सो इस बात को ध्यान में रखना है। ओके एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो रेजोनेट होते हैं उसको रख ले, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दे, है ना। एंड ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है यूनिवर्स को। ओके एंड सबसे पहले आपको इंट्यूटिवली यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए एक कार्ड को यहां से सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाके देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो पहला कार्ड है ये है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1। ये है ऑप्शन नंबर 2, वी हैव ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके एंड ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग के पास है विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके ये ऑप्शन नंबर 3। सो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको टाइम लगता है तो आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ी देर कार्ड के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। उसी को सिलेक्ट करते हुए आप आगे रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। पर जो नए लोग हैं, जिन लोग को अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं है, उतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहे इंट्यूशन पे, या तो फिर समझ नहीं पा रहे कि इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन और सोच के बीच में डिफरेंस आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके वहां पे आपका जो टाइम कोड है, टाइम स्टैम्प्स के पास में आपकी ग्रुप सिलेक्शन आपको मिल जाएगी। सो वहां से आपको सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। पर प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को देना है। सो जो लोग इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं उन लोग इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट करें, ठीक है, मैं यही बोलूंगा। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना है। अगर करना है तो वहीं से करना है, ठीक है। एंड कमेंट में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, ईमेल आईडी शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो मुकेश है या तो फिर tarothealing307 से है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो स्कैमर्स है, उनसे अलर्ट रहिए। अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल आईडी से कनेक्ट होना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की। ओके सो कहीं और नहीं जाना है, आई मीन किसी स्कैमर्स के जाल में नहीं फंसना है। ओके सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1। सो आपने चूज किया है स्प्रिंग के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके क्रश आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं एंड आगे क्या होने वाला है। ओके एंड अगर आपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए कार्ड सिलेक्ट किया है तो मैं बहुत खुश हूँ। आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपने इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट किया है। एंड जो लोग ग्रुप सिलेक्शन से आए हैं उन लोग के लिए मैं यही बताऊंगा कि अपने थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कीजिए, इससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी। आप भी अपनी इंट्यूशन को अपनी लाइफ में काम में लगा पाएंगे। ओके सो लेट्स सी कि क्या आता है कार्ड्स में। ओके सॉरी, पाइल 1। आई गेस कैमरे को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, वेट। ओके एक्चुअली मैंने आज ही ये कैमरा ऊपर किया है। नॉर्मली मैं इस साइड से वीडियो करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आदत होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट आई गेस मैं कर लूंगा। ओके
कुछ तो एंडिंग यहाँ पे हुई है। हो सकता है कि पहले बात होती थी, अभी बात नहीं होती है उस तरीके से, या तो फिर ये भी हो सकता है यहाँ पे कि वो किसी और जगह पे गए हैं और कोई और काम वो कर रहे हैं जिसके चलते या तो फिर बात नहीं हो रही है या तो फिर मीटिंग नहीं हो रही है। ओके we have page of wands, we have 5 of wands, we have 4 of wands, we have 9 of swords, we have queen of swords. ओके और यहाँ पे बॉटम तो देख से है नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है ये जो भी पर्सन है ये आपके फ्रेंड जोन में से हो सकता है, या तो फिर ये आपको किसी सेरेमनी में मिले हैं जहाँ पे आपके फ्रेंड्स लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, या तो फिर ये कोई शादी हो सकती है जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ किसी चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहां पे हो सकता है कि आपके साथ में इनकी मीटिंग हुई है, वही से ही आपके क्रश बने, आपने इनको देखा एंड कुछ यहाँ पे है कि हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है थोड़े से इगोइस्टिक है, थोड़े से रूड है। लाइक अगर आपसे बात करते हैं तो नॉर्मली नए लोगों से लोग अच्छी तरीके से ही बात करते हैं, पर इनका नेचर कुछ ऐसा है, ये थोड़े से प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं, बहुत ज्यादा इमोशन में फ्लो नहीं होते हैं एंड ओवरथिंक बहुत करती है पर्सन। कंपटीशन में फंसते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन में फंसते हैं। फ्रेंड जोन में भी इनके साथ में कंपटीशन चलता है। इनका फ्रेंड ग्रुप भी कुछ ऐसा ही होगा जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से कौन आगे जा पाए। हो सकता है ये बाहर से नहीं दिख रहा है पर अंदर से ऐसा हो सकता है इनके फ्रेंड्स ग्रुप में भी। और एक चीज जो यहाँ पे है, ये आगे बढ़ते रहते हैं क्रिएटिविटी को लेके। हो सकता है कि ये पैशनेट पर्सन है, किसी चीज को लेके पैशन में है, लाइक कोई क्रिएटिव टैलेंट है इनमें जिसको लेके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और बॉटम देख से यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इनके दिल में प्यार देने का भाव जगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से प्रैक्टिकल पर्सन है। सो लव केयर इन सब चीजों में ये उतना ज्यादा नहीं भूलते हैं, पर इन्होंने सोचा है कुछ इस बारे में कि प्यार अगर पाना है तो प्यार देना भी पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। Okay, we have the justice, we have Queen of Pentacles, we have the Tower, we have Ten of Pentacles, Two of Pentacles, and bottom of the deck say we have the Hierophant card. किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि हो सकता है कि आपको पता है कि ये जो भी पर्सन है ये मैरिड है। ये एनर्जी 2 से 3 बार आई है। ठीक है, पॉसिबल है कि ये जो पर्सन है ये मैरिड है, आपको पता है, या तो फिर आप मैरिड है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आप मैरिड है किसी और से और ये किसी और के साथ में मैरिड है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डोंट माइंड, पर यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि आपके किसी मूवमेंट की वजह से, आपकी किसी बात या फिर कार्य की वजह से इनको आपके बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। लाइक जो आप हैं, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, वैसा ना होके ये इन्होंने आपके बारे में कुछ और ख्याल इन्होंने बना लिया है हाल फिलहाल में। हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे आपने कोई स्टेप लिया था, इनसे जाके कुछ कहा था और उसके चलते ये एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई है।
ठीक है। एक जो चीज यहाँ पे है कि बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ये सोच नहीं पाते कि क्या आपसे इनको बात करनी चाहिए, क्या आपसे इनको या बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात करना भी चाहते हैं, बात नहीं भी करना चाहते हैं, लाइक ये कॉन्फ्यूजन में है क्या होगा आगे। अगर बात करते तो क्या बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो क्या बात ही नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सोचते हैं, कॉन्फ्यूजन में जीते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इमोशन को यहाँ पे ये लाते हैं। इमोशनल भी सोचते हैं, प्रैक्टिकली भी सोचते हैं। अगर प्रैक्टिकली सोचता है ये तो इनको लगता है कि अरे क्या करेंगे बात करके। अगर इमोशनली सोचते हैं तो होता है कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे तो उनके दिमाग में भी आपके थॉट्स जरूर आएंगे, तो वो ये इमोशनली भी आपके बारे में सोचते हैं। अभी दोनों थॉट्स के बीच में ये थोड़े से कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का वही कार्ड है, आप देख सकते हैं। अगर आप ये अपने दिमाग को फॉलो करेंगे तो भी इनको आपके बारे में थॉट्स आएंगे ही, और अगर ये अपने इमोशंस को फॉलो करते तो भी इनके दिमाग में आपके बारे में थॉट्स आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पर इनको कभी कभार ऐसा फील हो जाता है, कभी ये एनर्जी हाल फिलहाल की है कि इनको ऐसी एनर्जी फील होती है कि बात करना है पर बहुत आगे तक नहीं, ज्यादा चिपकना नहीं है। ऐसा एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि ये किसी गलतफहमी की वजह से हो रहा है, ये कि इनके दिमाग में आपके बारे में कुछ वो कुछ थॉट्स आ गए हैं जो एक्चुअली में सही नहीं है, जो आप प्रोवाइड नहीं करते हैं। वैसे एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि इनके दिमाग में आई हो। ओके, और यहाँ पे ये आपसे इसीलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत मेंटेन रखते हैं खुद को, आप एक अलग ही मैच्योरिटी में जीते हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपको गार्डनिंग की भी शौक हो, फ्रूट्स आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। सो हो सकता है कि आप जैसे भी है, अगर आपका एज भी बहुत ज्यादा है या फिर कम है, आप बहुत हेल्दी है। हेल्दी यानी कि आप बहुत फिट है, फिटनेस मेंटेन करते होंगे आप। ओके, ज्वेलरी आपको बहुत पसंद हो सकता है। सो थोड़ा सा सजना संवरना, खुद को मेंटेन रखना आपको पसंद है, और ये चीज आप में देख पाते हैं कि आप थोड़े से मेंटेन है। आप खुद को अच्छी तरीके से एकदम सही तरीके से सही रूटीन को फॉलो करके खुद को रखने की कोशिश करते हैं। ये चीज आप में देख पाते हैं। यहाँ पे कोई एनिमल लवर भी है, सो हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी एनिमल को प्यार देते हुए भी देखा होगा। ओके, एंड यहां से भी देख लेते हैं। अभी देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है इस मामले में। बात आगे बढ़ेगी या नहीं, क्या कुछ होने वाला है, अभी देखेंगे आगे। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान बना के रखें, मैं कार्ड को शफल करता हूं तब तक। वी हैव Seven of Swords, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं। 4 ऑफ क्लब्स एंड वी हैव 10 ऑफ हार्ट्स। बॉटम पे देखते वी हैव किंग ऑफ स्पेड्स। ओके, ओके, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे 4 ऑफ क्लब्स का कार्ड है। यहाँ पे जो 4 ऑफ वंस का कार्ड है, ये दोनों कार्ड सेम ही एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। ये और आप दोनों को ही सच पता लगने वाला है, एक दूसरे का सच, एक दूसरे के बारे में सच, कौन क्या सोचता है और बात कहाँ तक जाएगी, ये एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को पता लगने वाला है। और हो सकता है कि इस मामले में आपको एक ट्रम्प भी मिले। ठीक है, आपको सच पता लगने वाला है फाइनली। ओके, इस कनेक्शन के बारे में, इस फीलिंग के बारे में। 4 ऑफ ये थोड़ी सी मेटेरियलिस्टिक है। सो अगर आप बहुत ज्यादा एबंडेंट है तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपकी मीटिंग होने वाली है
अगेन किसी ऐसी जगह पे जहां पे जैसे पहले हुई थी, ठीक है, उसी टाइप की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि जैसे जैसे जगह पे आपने पहले मीट की थी, अगर ये कोई गेट टुगेदर था, ये कोई फंक्शन था, ये कोई सेरेमनी था, ये कोई मैरिज था, तो फिर से कोई ऐसा यहाँ पे रास्ता बन रहा है जहां पे आप लोगों की मीटिंग होगी, बात होगी, ठीक है, एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी यहाँ पे। ये किसी किसी के लिए शादी का भी कार्ड है, सो हो सकता है कि किसी किसी की लाइफ में ये पॉसिबल हो जाए कि आपके क्रश के साथ में आपकी शादी फिक्स हो जाए, ठीक है। पर ये एनर्जी उतना ज्यादा इंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जिन लोगों की शादी होगी उन लोगों की लव लाइफ शादी के बाद की लाइफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ हर्ट्स का कार्ड है जो कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देती है। ओके, एंड प्लीज इग्नोर, ट्रेन जा रही है, ओके, रेलगाड़ी तो उसका साउंड आ रहा है। एंड हो सकता है कि ऐसा कोई त्योहार या तो फिर ऐसा कोई फेस्टिवल बनने में जहां पे आपके साथ में इनकी मीटिंग हो, दिसंबर का वक्त लग सकता है, ठीक है, दिसंबर का वक्त। एंड इस बात को आगे जाने में आप लोग आप दोनों की डेस्टिनी में एक मोड़ आने में और भी जून का वक्त लग सकता है, जून का महीना, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करने की जरूरत है। We have channel your knowledge, critical judgment, okay. We have sacred divinity, there are 2 paths ahead, 2 paths ahead, आप देख ही सकते हैं। Love and light, act with care, okay. Cosmic ancestor, voice your dream corner, desire to change, देखिए आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अभी आई होप आपको दिखेंगी कार्ड्स। ये जो कार्ड है ये एक्सपेक्टेशन को क्लियर करने के लिए बोलती है, ठीक है। यहाँ पे आर्कएंजल हैरायल आपको ये बता रहे हैं कि आपको, अगर आप चाहते हैं तो आप लिख के कीजिए, नॉलेज इकट्ठा कीजिए इस मामले में कि आप किस तरीके से इनको अपनी लाइफ में पाएंगे। नॉट ओनली इस मामले में, आपको किसी भी जगह पे आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए आप लिख के चैनल करके मैसेजेस को अपने लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैसेज है, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में आप 5x5 टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ओके। एंड यहाँ पे ये भी मैसेज है आपके लिए, आपको ये एफर्मेशन खुद को देना है कि आपका माइंड ओपन है, आप वो सब रिसीव करने के लिए तैयार हैं जो आपका सोल आपको गाइडेंस दे रही है, ठीक है। आप वो क्लियरली सुन पा रहे हैं जो आपका सोल आपको गाइडेंस दे रही है। आपका दिल क्या कहता है इस मामले में, क्या आपको इनके लिए ऑब्सेस होना है, क्या आपको इनके बारे में सोचना है, या तो फिर आपको अपने काम में ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि इनके बारे में सोच के इनके लिए काम करके आप इनको पाएंगे, तो फिर आप उस पर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको इस एनर्जी को रिलीज करना है, पर जो भी है उसको ओपनली रिसीव करना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप कोई टेक्निक भी यूज करते हैं तो भी वहां पे आपको सरेंडर वे में ही चलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कार्ड बताता है, ये कार्ड पता है लव, टॉलरेंस, बाउंड्रीज को। आर्कएंजल कैमुल आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप आपको अपने डेस्टिनी के ऊपर फेथ रखना है, एंड आपको ये बिलीव करना है कि जो आपके डेस्टिनी में है, डिवाइन आपको उस तरफ ही पुल करेंगे, ठीक है। जो आप चाहते हैं उसी तरफ आपकी डेस्टिनी आपको पुल करेगी, ये आपको ट्रस्ट रखना है। आर्कएंजल कैमुल के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल्टूस, आपने चूज किया है ऑटम के कार्ड को या तो फिर आपने चूज किया है ग्रुप 2 को। अगर आपने इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट किया है तो मैं बहुत खुश हूं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड
आप इस चीज को क्लेम भी कर सकते हैं कमेंट में लिख के, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को, आई रिलीज द ओल्ड एंड आई रेस्ट। सो इस तरीके से आप इस चीज को अफर्म कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो क्रश है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड गाइस, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। Okay, so we have Page of Pentacles, we have Knight of Swords, we have the Wheel of Fortune, we have Ace of Wands, and we have Ten of Wands. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है The Hangman and Four of Wands. Okay. ये जो पर्सन है इनके साथ में हो सकती है कि आपकी मीटिंग रास्ते पे होती है, आप कहीं पे जाते, आप कहीं से गुजरते हैं, कोई स्पेसिफिक कोई जगह है जहां पे इनके साथ में आपकी मीटिंग होती है, आप इन्हें देखते हैं, ये आपको देखते हैं, या फिर ये आपकी आप कोई कोर्स करते हैं, आई गेस वहां पे हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से भी है यहाँ पे मेला में, मुझे यहाँ पे मेला नजर आ रहा है, लाइक कोई फेस्टिवल, मेला। यहाँ पे हो सकता है कि मेले में आप लोग मिले होंगे। मैं ये भी एनर्जी फील कर रहा हूं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं जैसे राइटिंग, पोएट्री या तो फिर ड्राइंग, कुछ भी सिंगिंग, डांसिंग अगर आप करते हैं तो फिर हो सकता है कि ये भी जो पर्सन है ये भी उसी फील्ड से है और वहीं से आप दोनों की बातचीत शुरू हुई, या तो फिर आप लोग मिले, या तो फिर आपका इंटरेस्ट इनमें जागा और इन्होंने भी आप में कुछ क्रिएटिव पाया जिसके चलते दोनों पर्सन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। ओके, थोड़ी सी फायरी एनर्जी, थोड़ी सी लिबरल एनर्जी एंड थोड़ी सी ग्राउंडेडनेस। हो सकता है कि जिस टाइम पे आपके साथ में इनकी मीटिंग हुई है उस टाइम पे आप स्टेबिलिटी के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, या तो फिर अभी भी बढ़ रहे होंगे आप। पॉसिबल है कि आप खुद को स्टेबल करने के लिए या तो फिर कोई जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं। आप इनके बारे में सोचते हैं एंड इनको पाने के लिए बहुत सारे बहुत कुछ करते होंगे आप। चाहे आपको कितना भी मेहनत करना पड़ रहा है उसके बावजूद भी आप यहाँ पे कुछ कर रहे हैं इनको पाने के लिए, मैं ये एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। और ये जो भी पर्सन है थोड़े से रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड आप इनमें ये चीज देख पाए होंगे कि ये जो भी पर्सन है ये मेहनत करना जानते हैं। ठीक है, ये मेहनत करते हैं, ये क्रिएटिव है, टैलेंट है इनमें, टैलेंट को बैठा के नहीं रखे है, अपने टैलेंट को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, और अभी अगर आप दोनों की एनर्जी मैं देखूं साथ में तो थोड़ी सी स्टक है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन है इनके मन में आपको लेके, तो देखते हैं ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं। We have Four of Pentacles, we have Queen of Cups, we have Ace of Cups and we have Nine of Pentacles. बहुत फ्रीडम दे रखी है आपने इनको। Six of Swords, ओके, इसको साइड में रखते हैं। ओके, ये जो भी पर्सन है हो सकता है कि हाल फिलहाल में ये आपसे, इनके साथ में आपकी मीटिंग नहीं हो रही है, या तो फिर बात नहीं हो रही है, या तो फिर हो सकता है कि ये थोड़ा छिप गए हैं। लाइक हो सकता है कि कुछ दिनों से बात नहीं हो रही है, या तो फिर थोड़ा सा खुद को कहीं और लेके गए हैं, लाइक लोगों से दूर, या तो फिर जिस जगह पे ये रहते हैं वहां से दूर। हो सकता है कि इन्होंने खुद को छुपा के रखा है किसी जगह पे, लाइक ऐसे एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूं। तो हो सकता है कि
ये अभी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपके साथ इनकी मीटिंग नहीं हो रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे ये भी है ये जो पर्सन है ये इस मामले में भी थोड़े से लॉजिकल है। लॉजिकल यानी कि अगर इनको आपसे प्यार मिलती है तो ये प्यार देने के लिए भी राजी है, पर अगर आपसे इनको प्यार नहीं मिलती है तो ये वहां पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, जहां पे इनको प्यार मिलता है वहां पे ये भी प्यार बांटेंगे। थोड़ी सी फायर एनर्जी भी यहाँ पे है, थोड़ा सा बोल्डनेस है इनमें, लॉजिकल है, काफी ज्यादा लॉजिकल है एंड एट द सेम टाइम इमोशनल भी है। अगर कोई इनके लिए सेंसिटिव है तो ये उस चीज की कदर करेंगे, जरूर कदर करेंगे, लेकिन ये देखेंगे, लॉजिकली भी देखेंगे, इमोशनली भी देखेंगे कि क्या बंदा सही है, सामने वाला पर्सन क्या सच में उसकी इंटेंशन सही है या नहीं, क्योंकि ये इंट्यूटिव है। कुछ मैसेजेस इनको इनका दिल ही बता देता है कि ये सही है, ये गलत है। ओके, सो अगर आपके लिए यहाँ पे मैं एनर्जी देखूं तो आपके लिए एक है, इनके मन में कुछ है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपको पता होगा अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं, जो कि न्यू बिगनिंग इन लव लाइफ को बताता है, नए इमोशंस, नए अपॉर्चुनिटीज को बताता है। सो ऑब्वियसली आपको एक नए अपॉर्चुनिटी, नए इमोशंस, नए लव की तरह देखते हैं कि अगर कोई पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे आपके साथ में आगे बढ़ने की, लव लाइफ स्टार्ट करने की। एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से मुझे ये भी यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रीडम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लड़की है इनके पास बहुत ज्यादा एबंडेंस है, खुश है अपने लाइफ में, कोई भी बोझ नहीं है। इन्होंने अपने टोपी को भी बाहर फेंका है, साइड में रखा है। लाइक इनके अगर बाल भी बिखरे हुए हैं तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुश है। ओके, सो हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम देके रखी है, इनको आपसे फ्रीडम मिलती है। लाइक इनको ऐसा लगता है कि इस जगह पे इनको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है। ये जिस तरीके से आपके साथ में आई कांटेक्ट करना चाहते कर पाएंगे, ये जिस तरीके से आपसे बात करना चाहते हैं उस तरीके से बात कर पाएंगे, एक फ्रीडम सा ये फील करते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि हाल फिलहाल में ये आपसे दूर है, थोड़े से दूर है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बॉटम पे देख सकते हैं 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे है। तो हो सकता है कि ये किसी और जगह से बिलोंग करते हैं, या तो फिर हो सकता है कि इनकी लैंग्वेज अलग है, ये किसी और आप दोनों के बीच में लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट का इशू हो सकता है बीच में। ओके, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, बहुत टॉकलेटिव भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन हो सकता है कि वही हो सकता है कि मदर टंग यानी कि लैंग्वेज अलग हो सकती है, नेटिव लैंग्वेज। तो इसी के चलते यहाँ पे हो सकता है कि कम्युनिकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है एंड इनको थ्रू नहीं मिलता है, आपको थ्रू नहीं मिलता है बात करने की। ओके, बात करें तो किस रीजन से बात करें, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। अभी देखेंगे किसी किसी के लिए मैं ये एनर्जी फील कर पा रहा हूँ कि हो सकता है कि इनके साथ में आप कहीं घूमने भी गए होंगे। ये कोई जंगल, माउंटेन या तो फिर फॉरेस्ट हो सकती है, या तो फिर ये कोई रिवर साइड, या तो फिर जहाँ पे बहुत सारा पानी है, जैसे ओशन हो गया, लेक हो गया, ऐसी जगह पे हो सकता है कि आप इनके साथ में ट्रैवल किए होंगे। ठीक है, किसी किसी के लिए मैसेज है। अभी देखेंगे कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। 7 ऑफ okay, we have 7 of clubs. We have the Fool. We have King of Spades. We have 3 of diamond. Okay. 9 of spades. देख सकते हैं आप कार्ड्स। ओके, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, वेट।
सो सबसे पहले वी हैव 7 ऑफ क्लब्स, जो कि बताता है कि ये जो जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो क्रश है, इस मामले में आगे बढ़ने में स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, ये कार्ड स्ट्रगल को बताता है, जो कि आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल है। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस मामले में इनके साथ में, या तो फिर आप उस तरीके से थॉट्स देखते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रगल है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इन चीजों में। पर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि न्यू बिगनिंग है, फियरलेस एनर्जी है, फ्रीडम है। सो ऑब्वियसली हो सकता है कि अगर आप चाहे तो इस स्ट्रगल को पार कर सकते हैं, उसके बाद में न्यू बिगनिंग होगी आपकी इनके साथ में। एंड यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है। ओके, नंबर 0, तो ये थोड़ा सा रिस्की है, लाइक एडवेंचरस है। यूनिवर्स जिस मोड़ तक आपको लेके जाना चाहते हैं वहीं पे आप जाएंगे, ये ट्रस्ट रखना है आपको। अगर इनके साथ में कुछ लिखा नहीं है तो हो सकता है कि वही पेंट हो जाए, या तो फिर अगर लिखा है तो फिर आप आगे जा पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट आपको यूनिवर्स के ऊपर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आगे आप इनके साथ में पार्टनरशिप में कुछ करने वाले हैं, कोलैबोरेट करने वाले हैं। सो हो सकता है कि एक स्ट्रगल चले, आपके खुद के भीतर स्ट्रगल चले, आप किसी भी तरीके से इनके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, और हो सकता है कि न्यू बिगनिंग हो। एंड उसके बाद ये जो एनर्जी है थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी। सो हो सकता है किसी ऐसे टॉपिक में ही आप लोग बात करें, या तो फिर आपकी बात चले जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसमें किसी का फायदा किसी का नुकसान देखा जा रहा है, एंड सब प्रैक्टिकली एंड डायरेक्टली बातचीत चल रही है। ऐसे जगह पे हो सकते है कि आप जाके पहुंचे, एंड ऐसे चीजों को लेकर यहाँ पे बात होने के चांसेस है, जैसे जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, कोई काम हो गया, किसी काम से कॉल करना, किसी काम से मीट करना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। एंड उसके बाद हो सकता है कि ये पार्टनरशिप तक चले जाए। ठीक है, ये एनर्जी पार्टनरशिप तक जा सकती है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं 3 ऑफ डायमंड्स का कार्ड, ये कार्ड बताता है पार्टनरशिप को, क्राफ्ट के कामों को। सोच सकता है कि ये बहुत ही क्रिएटिव है, और आप भी क्रिएटिव है। सो आप दोनों साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी काम में, ऐसा भी होने के चांसेस है। या तो फिर हो सकता है कि ये बिजनेस में हो, या तो फिर कोई जॉब, ओके, कोई कंपनी हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे आप दोनों साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ऐसा होने के चांसेस है। एंड अभी यहाँ पे देखेंगे आपके लिए गाइडेंस कि आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, पाइल टू देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, वी हैव एस्ट्रल ट्रेवल, कॉजन नीडेड। We have arrogant spirit, desire to change. We have emotional changes, resolve the issues, mindful wisdom, create inner harmony, and we have meditation, improvement, record, persistence. Okay? ये खुद से ऐसे ऊपर तक हो गया, क्योंकि शायद ये आपके लिए मैसेजेस थे। इमोशनल चैलेंजेस है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। पहले देख लेते हैं आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं। आई गेस आप कैमरा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको कार्ड दिखाई दे। आई होप दिख रहा होगा। आपके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल गाइडेंस आया है, बहुत ही। अगर आप कार्ड्स भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको अलाइनमेंट में आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 4 दोनों कार्ड्स एक दूसरे के बाद ही है, अलाइनमेंट में है, एक स्टेप बाय स्टेप है। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप में उतरना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एंड एस्ट्रल ट्रेवल कॉजन नीडेड, ये एस्ट्रल ट्रेवल हो सकता है कि आप करना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे मैसेज आया है। हो सकता है कि ये जो पाइल है बहुत स्पिरिचुअल है, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, आपको एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में पता हो सकता है। अगर है तो फिर आप यहाँ पे एस्ट्रल ट्रेवल के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, आप कर पाएंगे। ठीक है, एंड जिन लोगों को एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में पता नहीं है, या तो फिर उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ओके,
सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके सोल को एक्सप्लोर करने दीजिए। आपका जो पाथ है, आपका जो लाइफ पाथ है, उस पाथ को आपके सोल को एक्सप्लोर करने दीजिए। उसके बीच में क्रश आ सकते हैं, आपकी लव लाइफ आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको अपने सोल को एक्सप्लोर करने देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। ओके। चीजों को समझना, चीजों के बारे में आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसके बारे में उसको ऑब्जर्व करना, यह यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। यही आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है? आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है। एंड आपके क्रश के बारे में भी देखते हुए आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जान रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अलाइनमेंट में आने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इस चीज को भी समझना है। डिजायर्स है वो रहेंगे, ठीक है? डिजायर्स है वो है साथ में, लेकिन साथ ही साथ खुद को अलाइनमेंट में भी लाना पड़ेगा। ओके। ये जो कार्ड है एवेकन स्पिरिट, डिजायर टू चेंज। तो यहाँ पे आप दूसरों को हेल्प करने के लिए आपको कहा जा रहा है। कुछ इच्छाएं हैं जिनको आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके। आपको खुद को ये एफर्मेशन देना पड़ेगा कि आप फ्री हैं अपने दिल की सुनने के लिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है? आपका दिल जो बोल रहा है उसको सुनने के लिए आप फ्री हैं। सो मेक श्योर आप अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, आप अपने इमोशन पे काम कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या इस दुनिया से, आपके क्रश से, ठीक है? और उसी को दिमाग में लेते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे आपकी एवेकनिंग होगी। हम लोग हर वक्त एवेकन होते हैं किसी ना किसी चीज से। कभी कभी ये बड़े लेवल पे हो जाती है, कभी कभी छोटे लेवल पे। हर वक्त हम लोग जागते हैं भ्रम से, पास्ट से, ओके, प्रेजेंट से। हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो हम लोग की एवेकनिंग हमेशा ही होती रहती है। ओके। सो अपने पर्पस को फॉलो कीजिए विथ लव एंड क्लैरिटी। और ये जो पर्सन है ये भी आपके लाइफ में धीरे धीरे आते रहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी आप देख सकते हैं, एक न्यू लव की एनर्जी आप में फील कर पाते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप दूसरों को हेल्प कीजिए, अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो आपने चूज किया है विंटर के कार्ड को। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। सो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई टेक केयर ऑफ माई नीड्स। मैं अपनी जरूरत का ध्यान रखता हूँ, रखती हूँ। जिस भी तरीके से आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ओके। सो चलिए देखते हैं कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, एंड इसका आगे क्या होगा इस चीज का। आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे, ये आगे क्या होगा इस एनर्जी का, ठीक है? ये हम लोग देखेंगे। ओके, पाइल 3। आई गेस यहाँ पे आपने इनको डेट भी किया होगा। किसी किसी के लिए मैसेज है, या तो फिर किसी रेस्टोरेंट में आप लोग मिले होंगे। आई गेस आप लोग डेट कर चुके होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे थोड़ा बहुत। एंड ये भी एनर्जी है, बात कुछ हद तक आगे बढ़ी है, अनकॉन्फेस्ड है चीजें। देखते हैं और क्या है। पॉसिबल है कि न्यू बिगनिंग भी हुई है। We have 10 of swords. We have Queen of Wands. We have the Moon. We have 5 of Pentacles. We have Ace of Swords. See, 2 of Cups. Bottom of the deck से। ये आपका कोई एक्स हो सकता है,
या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आप किसी के साथ में हो सकते हैं रिलेशनशिप में थे, या तो फिर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में थे और ये एज ए थर्ड पर्सन आए और अभी ये सेकंड पर्सन बन गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये पहले थर्ड पर्सन थे एंड उसके बाद ये सेकंड पर्सन हो गए अभी आपके लाइफ में। हो सकता है, पॉसिबल है। इनके साथ में हो सकती है कि आपकी एंडिंग हुई है किसी चीज को लेके, कोई बात को लेके, किसी बात को लेके। सो हो सकता है कि पॉसिबल है कि आप लोग व्हाट्सएप पे हैं एंड हो सकता है कि किसी रीजन से इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा या तो फिर आपने इनको ब्लॉक किया होगा। ठीक है, पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं बोल रहा, जिनके लिए है एनर्जी उनको पता होगा। क्लियरिटी चाहते हैं ये भी कि इस चीज का क्या किया जाए, क्योंकि मैं जो एनर्जी फील कर पा रहा हूं ये टोटली क्रश की रीडिंग मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, पसंद करते हैं जिनको, उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं आप, पॉसिबल है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है बहुत एट्रैक्टिव है एंड हो सकता है कि कई सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। हाइट अच्छी होगी इनकी, अगर फीमेल है तो भी अच्छी होगी, अगर मेल है तो भी अच्छी होगी। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एक्शन लेना इनको पसंद है, खासकर क्लियरिटी के लिए एक्शन लेना। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक एंडिंग हो चुकी है और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे चालू हो रही है इनके साथ में। ठीक है, सो एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ। सो हो सकता है कि इनके लाइफ में किसी चीज का एंड हुआ हो एंड उस चीज से बाहर निकलने के बाद ये अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, या तो फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, आपने खुद को बहुत ही लोनली पाया एक टाइम पे और अभी हो सकता है कि आप इनके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि इनको आप डेट कर रहे हो। ओके, ऐसा शायद पहली बार रीडिंग में आ रहा है, पर कोई नहीं, एनर्जी जो है वही रीड कर रहे हैं हम। ओके, द टावर अभी खुद से आया है ये कार्ड। हो सकता है कि कोई यहाँ पे एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं और हो सकता है कि सेपरेशन हुई होगी आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये कोई पास्ट कनेक्शन है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, पुराना फ्रेंड हो सकता है जिनको आप बहुत टाइम से जानते होंगे। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मिल रही है। 2 ऑफ सोर्स एंड वी हैव द हेरोफेंट। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। सो हो सकता है कि इनके साथ में आप फिजिकल लेवल पे भी बहुत आगे बढ़े, लेकिन एक सेपरेशन एक मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो या तो फिर बात अधूरी रह गई हो, जिसके चलते एक जो बॉन्डिंग थी उसमें एक दरार आई हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। द टावर का कार्ड है। या तो फिर यहाँ पे किसी ने किसी को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया खुद को एंड उसी ईगो के चलते यहाँ पे कुछ तो एंड हुआ है। ठीक है, ये मैं टोटली क्रश की रीडिंग मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ इसको। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि हो सकता है कि ये आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके पास्ट में आप बहुत पहले से इस पर्सन को जानते हैं, या तो फिर बचपन से, या तो फिर आपके स्कूल लाइफ से हो सकता है, कॉलेज लाइफ से हो सकती है। अगर आप अभी भी कॉलेज में हैं तो हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं या तो फिर जॉब करते हैं या तो फिर जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहीं से इनकी साथ में मीटिंग हुई है। जरूरी नहीं है कि ये भी आपके साथ में ही पढ़े हो, ऐसा जरूरी नहीं है, पर उस टाइम से आप इनको जानते होंगे। ऐसे एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। इनको डिसीजन लेना है आपकी तरफ, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको प्रपोजल दिया है या तो फिर आपने कॉन्फेस किया है अपना प्यार इनकी तरफ। सो इनको डिसीजन लेना है। ठीक है, इनको डिसीजन लेना है, इनके पास चॉइसेस हैं, ये बहुत कठिन होगा इनके लिए डिसीजन लेना। सो ये एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ। आपके लिए इमोशनल होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं,
ठीक है, कोई पास्ट की बहुत अच्छी मेमोरी रही होगी आप दोनों के बीच में, एंड उसी को सोचते हुए हो सकता है कि ये आगे बढ़ते हैं, ये सोच रहे आगे बढ़ने की, पर ये अपने डिसीजन को लेके सोच रहे कि क्या करना चाहिए। ओके, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बात करते हैं, या तो फिर किसी ऐसे पर्सन से ये बात करते हैं जिनसे इनको सलाह मिलती हो, जिनसे इनको आंसर्स मिलते हैं इनके जवाब के, इनको क्या करना चाहिए। सो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिनसे ये सलाह लेते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे देखते हैं, या तो फिर इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से किसी से पूछते हैं और जो इन्हें बताते भी हैं, और जिनसे पूछते हैं वो कोई अच्छी पोजीशन में है, या तो फिर अगर एज में बहुत बड़े भी नहीं है तो फिर उनके पास नॉलेज बहुत है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। तो ऐसे किसी पर्सन से हेल्प लेते हैं, पूछते हैं उनके बारे में, उनसे कि उनको इस मामले में क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट की अच्छी मेमोरीज रही है और ये आपको जानते भी हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि ये थोड़े से सोच में पड़ गए हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन की बारी आ गई है। सो हो सकता है कि आपने अपना प्रपोजल या तो फिर कुछ इनको हिंट दिया होगा आपने, कि जिसके चलते इनको पता लगा कि आप इन्हें लाइक करते हैं। ये आपके लाइफ में उस टाइम पे एंटर हुए होंगे जिस टाइम पे आप बहुत अकेले पड़ गए थे, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पे आपकी फैमिली भी साथ में नहीं है, फ्रेंड्स भी साथ में नहीं है, उस टाइम पे ये आपके लाइफ में आए। ऐसे भी एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। या तो फिर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा एंडिंग्स चल रही थी, आप किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजरे और वहां पे इन्होंने आपको सहारा दिया। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में हुई हो। ओके, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं एंड देखते हैं इसकी एनर्जी क्या है आगे। ओके, आई मीन इस एनर्जी का फ्यूचर क्या है। ओके, देखते हैं। We have King of Hearts, okay, we have the Tower again. So obviously यहाँ पे फिर से कोई टावर मूवमेंट आने वाला है। ये कार्ड 2 टाइम्स आया है, बहुत इंटेंस एनर्जी है। ठीक है, वी हैव 10 ऑफ स्पेड्स, ये भी दो बार आया है। सो रिपीटेशन होने वाली है। ठीक है, जो चल रही है उसकी रिपीटेशन होगी। 8 ऑफ स्पेड्स, ये कार्ड बैलेंस को भी बताता है, इंट्यूशन को भी बताता है। ओके, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है यहाँ पे। वी हैव किंग ऑफ स्पेड्स। एक्चुअली मैंने आज ऊपर रखा है कैमरा, सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में अभी प्रॉब्लम हो रही है, पर आई होप मुझे आदत पड़ जाएगी इस चीज की। सो यहाँ पे जो है कि फ्यूचर के लिए अगर आप इस एनर्जी को देखते हैं तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपके लिए इमोशनल हो जाए, आपके बारे में इमोशनली सोचे, एंड हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिले, कोई बहुत प्यारा सा मैसेज मिले, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ हर्ट्स का कार्ड है जो कि लविंग केयरिंग एनर्जी को बताता है। अगर ये मेल पर्सन भी है, अगर ये लड़के हैं लड़की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये लॉजिकल होंगे, ये थोड़े से अपने दिल की भी सुनने वाले हैं। तो इसी के चलते हो सकता है कि आपके पास आए, आपसे प्यार वाली बातें करे, एंड उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे फिर से टावर मूवमेंट आए। ठीक है, हो सकता है किसी चीज को बड़ा दिखाने के लिए वहां पे इशू आ जाए। किसी चीज को बहुत बड़ा दिखाना, जितना बड़ा वो है नहीं उससे ज्यादा बड़ा दिखाना, खुद को भी हो सकता है ये, या तो फिर किसी चीज को हो सकता है, कोई यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकता है। तो ये इसी के चलते हो सकता है यहाँ पे टावर मूवमेंट आए, या आपकी तरफ से भी हो सकती है, इनकी तरफ से भी हो सकती है। सो आप यहाँ पे इस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड यहाँ पे उस टावर मूवमेंट के बाद एंडिंग होगी। ठीक है, एंडिंग होगी, एंड फिर से
इंट्यूशन पे आपको भी काम करना पड़ेगा, इनको भी काम करना पड़ेगा। इनके दिमाग में भी थॉट्स आएंगे, आपके दिमाग में भी थॉट्स आएंगे। जो है यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया। अगर एक्सपेक्टेशन कुछ और थी आपकी और कुछ आकाश में कुछ और आया है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको क्लियरिटी मिली है। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जी देखे हम लोग, एंडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि कार्ड में आया है और ये एनर्जी बहुत इंटेंस है। सो चीजों की रिपीटेशन होने वाली है। ये जो एनर्जी है, इसी के चलते आपको कोई लेसन देने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, और हो सकता है कि उस लेसन को आप नहीं जी पा रहे हैं। जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं। सो हो सकता है कि एक ही गलती आप बार बार कर रहे हैं और उसी के चलते ये चीज आगे नहीं बढ़ रही है। इसको मोशन नहीं मिल रहा है। अगर मोशन मिल भी रहा है तो ये अपना रास्ता घुमा के फिर से वहीं पे आ रही है जहां पे ये शुरू हुई थी। ठीक है, सो आप अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। ये भी कार्ड इंट्यूशन को बताता है, ये कार्ड बैलेंस को बताता है। ओके, ये जस्टिस का कार्ड है एक्चुअली, या तो फिर आप इसको 8 ऑफ स्पेड्स के कार्ड से भी पकड़ सकते हैं। जिस जाल में आप फंसे हुए हैं अपनी जिंदगी में, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे बाहर निकलने में आपकी इंट्यूशन ही आपको हेल्प करेगी। इनके साथ में जो कुछ भी आप फील करते हैं उसको और फिर और भी ज्यादा अच्छे से फील करने के लिए और खुद के फीलिंग्स को समझने के लिए आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी। आपको थोड़ा सा खुद के साथ जस्टिस करना है। ठीक है, आप खुद के साथ अगर बुरा करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको खुद के साथ में थोड़ा सा जस्टिस करना है। अब खुद के साथ ही ठीक नहीं कर रहे हैं। ओके, सो जो आपको यूनिवर्स बताना चाहती है वो समझने की कोशिश करें, और उसके बाद हो सकती है कि एनर्जी चेंज हो जाए। नहीं तो ये साइकिल फिर से चलेगी। ठीक है, खुद को चेंज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप नई रीडिंग देखिए कि नई रीडिंग में एनर्जी क्या आती है। ओके, और ये अभी आपके करंट एनर्जी के बेसिस पे ये रीडिंग हो रही है। सो अभी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, सो गाइडेंस लेके जाए। अगर गाइडेंस आप फॉलो करते हैं तो आपको चेंजेस जरूर 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 दिखने को मिलेगी। ठीक है, सो गाइडेंस लेके जाइए। वी हैव दिस 2 कार्ड्स। We have Ascendance Masters. Create open communication. Okay, create open communication. And we have Celestial Gatekeeper. Okay, timing is critical. आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव डिवाइन विल, लेट गो फॉर ऑफ फियर। जो डर है मन में उसको निकालना है, डिवाइन आपके साथ में है। लव एंड लाइट, एक्ट विथ केयर। ओके, एक्ट विथ केयर। स्पिरिट मैसेजेस, ऑब्जर्व लिमिटेशंस। जो लिमिटेशंस है उसको पहले समझना है, उसके बाद उस लिमिटेशंस के परे जाना है। लाइक पहले आप रूल को जान रहे हैं, उसके बाद आप रूल ब्रेक करने के बारे में सोचेंगे, है ना। तो वही है, जो लिमिटेशंस आपने खुद बना के रखी है या तो फिर आपके सोच ने बना के रखी है, वो पहले जानना है कि आप कहां तक सोचते हैं, लिमिटेशन कितनी है, और उसके बाद आप उस लिमिटेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला मैसेज तो यही है आपके लिए कि आपको अपने मन से फियर निकालना होगा। ठीक है, जो डर है उसको निकालिए पहले। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है क्रिएट ओपन कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जिनके साथ भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिनसे भी आप कुछ जानना चाहते हैं, उनसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। क्लियरली कम्युनिकेशन करना है एंड विथ लविंग एनर्जी। ठीक है, केयरिंग एनर्जी के साथ में। बिलीफ रखना है गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। आपके पास जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो फीलिंग्स है, उसको कॉम्पेशन एंड कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जतलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से डिवाइन विल लेट गो ऑफ फियर। सो डर निकालना पड़ेगा। अगर आप डर नहीं निकाल पाएंगे तो ये एनर्जी कैसे रिलीज कर पाएंगे आप, है ना। डर को रिलीज करना है। एंड ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है टाइमिंग इज क्रिटिकल। ये कार्ड से ये मैसेज आता है, अगर टाइमिंग क्रिटिकल है तो आपको क्लियरली फोकस करना पड़ेगा। ओके,
जहाँ पे भी आपको जरूरत है क्लियरली फोकस करने की, अगर क्रश की रीडिंग देख रहे हैं, क्रश के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पे क्लियरली आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका मोटिव क्या है, आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। सो उसी तरीके से उस चीज को आप अपने बिलीफ सिस्टम से आप उस चीज को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो फोकस्ड होना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसके प्रति आपको फोकस्ड होना है, ठीक है। एंड अगर आप फोकस रहते हैं तो ये क्रिटिकल टाइमिंग भी आप पार कर जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए आप चैलेंजेस पकड़ सकते हैं, आपकी टेस्ट लिया जा रहा है कि आप टेस्ट में पास होते हैं या नहीं, ओके। एंड आपको ये भी मानना होगा, खुद को ये भी एफर्मेशन देना पड़ेगा, आप आप यहाँ पे एक्टिवेट है हाईएस्ट वाइब्रेशन की तरफ, ठीक है। इसके चलते आप ये जो टाइमिंग है क्रिटिकल टाइमिंग, इसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्मूथली पार कर सकते हैं, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।